जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उच्च न्यायालय और उनके मुख्य न्यायाधीश के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, वर्तमान समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मित्रों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी और इसकी जो मुख्य पीठ है वह कोलकाता में है। खंडपीठ की बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर में इसकी खंडपीठ है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं मित्रों अगले पॉइंट की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता वर्तमान समय में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ इसकी है मुंबई में। मुख्य पीठ कहाँ पर मित्रों, मुंबई में, जो कि आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मित्रों, मुंबई। खंडपीठ क्या है मित्रों, खंडपीठ इसकी नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान समय में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी मित्रों वर्तमान समय में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपने याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को जो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ इसकी चेन्नई में है और खंडपीठ की बात करते हैं तो मुंदौर में इसकी खंडपीठ है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सही आंसर है इसका मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। मुख्य पीठ प्रयागराज में और इसकी खंडपीठ की बात करते हैं तो लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। अपने याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज अवस्थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज अवस्थी वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। स्थापना हुई थी 1884 में। मुख्य पीठ बेंगलुरु में और इसकी खंडपीठ की बात करते हैं धारवाड़ और गुलबर्ग में इसकी मुख्य पीठ है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, संजय करोल। संजय करोल वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अपने याद रखना है। संजय करोल, पटना बिहार की राजधानी है मित्रों, आपने याद रखना है।
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। स्थापना हुई थी 1916 में, मुख्य पीठ इसकी पटना में है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान समय में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसको मित्रों ऑप्शन नंबर बी, सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया मित्रों वर्तमान समय में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्य पीठ गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर खंडपीठ है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, वर्तमान समय में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस मुरलीधर। एस मुरलीधर वर्तमान समय में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्य पीठ कटक। स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1948 में, और इसकी जो मुख्य पीठ है वह कहाँ है? कटक में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसको मित्रों ऑप्शन नंबर डी, अकील अहमद कुरैशी। अकील अहमद कुरैशी वर्तमान समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर, और खंडपीठ की बात करते हैं जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है मित्रों? ये आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान जो राज्य की राजधानी है वह कौन सी है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पंकज मित्तल। पंकज मित्तल वर्तमान समय में मित्रों जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना हुई। मुख्य पीठ कहाँ है? श्रीनगर और जम्मू में इसकी मुख्य पीठ है, आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं मित्रों, वर्तमान समय में अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आर बी मलीमठ। आर बी जो है, आर बी मलीमठ, ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के न्यायाधीश है, अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ बात करेंगे मित्रों अगले प्रश्न की, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर। खंडपीठ की बात करते हैं ग्वालियर, जो आपका इंदौर में पड़ता है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? इंदौर में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, वर्तमान समय में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एस मनी कुमार। एस मनी कुमार वर्तमान समय में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी केरल उच्च न्यायालय की 1956 में। मुख्य पीठ कोची में है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार वर्तमान समय में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, स्थापना हुई थी 1960 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। मुख्य पीठ अहमदाबाद में, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, धीरू भाई नारायण भाई पटेल। धीरू भाई नारायण भाई पटेल मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धीरू भाई नारायण भाई पटेल ये वर्तमान समय में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, अपने याद रखना है।
आगे बात करते हैं मित्रों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, रविशंकर झा। जो रविशंकर झा है मित्रों, ये वर्तमान समय में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्य पीठ कहाँ है? चंडीगढ़ में, आपने याद रखना है। हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है मित्रों, वह कौन सी है? चंडीगढ़, आपने याद रखना है। दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्य पीठ कहाँ पर है? शिमला में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ सोमादेर। विश्वनाथ सोमादेर ये वर्तमान समय में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में। मुख्य पीठ इसकी कहां पर है? गंगटोक, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, अरूप के गोस्वामी। ऑप्शन नंबर वी सही है, अरूप के गोस्वामी। ये वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 2000 में। मुख्य पीठ कहाँ है? बिलासपुर में। जिसकी मुख्य पीठ है वह बिलासपुर में और स्थापना हुई थी 2000 में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर है, स्थापना हुई थी मित्रों इसकी 2000 में और मुख्य पीठ कहाँ है? नैनीताल में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर। रविशंकर, आपने याद रखना है। रविशंकर वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 का मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान जो है मित्रों, ये वर्तमान समय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करेंगे मित्रों अगले प्रश्न की। इसकी स्थापना हुई थी जो आपका यहाँ पर है झारखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और मुख्य पीठ कहाँ पर है? रांची में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वर्तमान समय में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राजीव। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी वर्तमान समय में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है, संजीव बनर्जी। आगे बात करते हैं मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थापना 2013 में। मुख्य पीठ कहाँ है? शिलांग, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीबी संजय कुमार। पीबी संजय कुमार वर्तमान समय में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्य पीठ इम्फाल, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत महांती। इंद्रजीत महांती वर्तमान समय में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं स्थापना 2013 में मुख्य पीठ अगरतला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी के साथ बात करेंगे मित्रों आगे। वर्तमान समय में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, स्थापना हुई थी 2019 में, मुख्य पीठ कहाँ है मित्रों? हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 2019 में, मुख्य पीठ अमरावती, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, नोट पॉइंट जो हाल ही में चयनित किए गए हैं। वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ये भी स्थापित किया गया था मित्रों 1862 में। भारत का 24वां उच्च न्यायालय कौन सा है? हैदराबाद में स्थापित किया गया 2019 में, ये 24वें नंबर का था। तेलंगाना उच्च न्यायालय से स्थापित किया गया, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से इसको स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं, भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में स्थापित किया गया, और इसकी जो खंडपीठ है वह कहाँ मित्रों? अमरावती में स्थापित किया गया था। आप मित्रों एक आंसर है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो न्यायाधीश होते हैं मित्रों, इनको कौन चुनता है? अपने इस आंसर का जो प्रश्न है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।